कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिया है। आज ही सुबह हमने अखबार में देखा कि इस इलाके में एक भी घुसपैठिया नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि कमल खिलाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में ऑलरेडी हर जगह कमल खिलता है और मोहब्बत से हम लोग सब लोग मिलके रहते हैं। यो नफरत का कमल यहाँ पे फैलाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं। क्या आप इजाजत देंगे? कभी नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और कभी इस तरह का माहौल हम होने नहीं देंगे। जी मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अख्तरुल ईमान साहब ने जितने वादे किए थे सारे झूठे। उन्होंने कहा था यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ स्कूल बनेगा, वो कुछ नहीं बना। उन्होंने फिर ये कहा, हमारे बुजुर्गों को गाली दिया, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने जितने सारे वादे किए थे वो फिसड्डी साबित हुए। वो एक नंबर का झूठा मक्कार है और उसकी पार्टी मक्कार है। उस पार्टी की मक्कारी का सबूत यह है कि हमारे चिलानी का एक हाफिज का इंतकाल हुआ हैदराबाद में। वो यहाँ तो हॉस्पिटल नहीं बना पाया, लेकिन हैदराबाद के हॉस्पिटल में जब वो हाफिज कुरान मौत और जिंदगी से लड़ रहा था तो उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसको लाश को भी यहाँ पर एम्बुलेंस से भेजा नहीं गया। उसकी लाश को जब एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, उसका पोस्टमार्टम करने के थानों वालों ने कहा, तो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए जब मना किया गया, अख्तरुल ईमान साहब को फोन किया गया तो कहा कि भाई पोस्टमार्टम कर लो। तो मेरे भाइयों, न तरक्की हुई न हमारे दुख का वो साथी हुआ। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 11 तारीख को हाथ छाप के निशान पर 1 नंबर ईवीएम बटन दबा करके अब्दुल जलील मस्तान साहब को कामयाब बनाएं और महागठबंधन की सरकार बनाएं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत अच्छे दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमारे और आपके बीच हमारे मेहमान आ गए। अब हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे मोहब्बत भरे सांसद जनाब डॉक्टर आजाद साहब, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब। आमोर की सभी जनता को मेरा सलाम, प्रणाम, आदाब। इस जलसे में मौजूद मशहूर शायर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मौजूद हमारे लोकसभा के माननीय सदस्य रकीबुल हसन साहब, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा वोटों से 10 लाख के मार्जिन से जीता है। उसके अलावा कई और साथी हैं, आसाम से 2-2 एमएलए आए हैं, 3-3 एमएलए आए हैं, सब आपके बीच आए हैं। हम सिर्फ 2-3 मिनट लेके बाकी लोगों को मौका देंगे। खास करके हम लोग यहाँ जुटे हैं इमरान साहब की बातें सुनने के लिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं, ये सरजमीन हमेशा कांग्रेस का रहा है और आपने कांग्रेस का दामन थाम के कांग्रेस को मजबूती दी है। आज फैसला आपको करना है कि एक तरफ मोदी और आरएसएस की सरकार और दूसरे तरफ उस सरकार का अपोज करने वाला हिम्मत से खड़ा हुआ राहुल गांधी। तो तय आपको करना है, बीच का रास्ता किसी का नहीं बचा हुआ है। कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि बीच में किसी को फायदा होगा। पिछले मर्तबा हम लोगों ने गलती की, उसका खामियाजा हमको देखना पड़ा, भरना पड़ा। आज हम कई मर्तबा इलेक्शन लड़े हैं, हमसे ज्यादा आपके मस्तान साहब लड़े हैं, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह की जुबान हमने अपने इलाके में कभी नहीं सुना। ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी तहजीब भी नहीं है। अल्लाह के शुक्र है कि इनसे बड़े बड़े उम्र के आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं मोदी जी। मस्तान साहब से 5 साल उम्र में ज्यादा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मस्तान साहब से 10-12 साल उम्र से ज्यादा है और काम कर रहे हैं।
और इंशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने आपके बीच में हमेशा काम किया है उसी तरह काम करते जाएंगे जब तक आप चाहेंगे। आज मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिया है। आज ही सुबह हमने अखबार में देखा कि इस इलाके में एक भी घुसपैठिया नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि कमल खिलाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में ऑलरेडी हर जगह कमल खिलता है और मोहब्बत से हम लोग सब लोग मिलके रहते हैं। यो नफरत का कमल यहाँ पे फैलाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं। क्या आप इजाजत देंगे? कभी नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और कभी इस तरह का माहौल हम होने नहीं देंगे। और जानते हैं क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी जो हमारे मेहमान आए हैं, जो जिनकी भाषा हम सुन के परेशान हैं, अफसोस कर रहे हैं, अगर उन्होंने ज्यादा वोट काटा तभी यहाँ पे कमल खिल सकता है, वरना कमल नहीं खिल सकता। इसीलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जिस तरह आपने कांग्रेस को पार्लियामेंट में जिताया था, एक बार नहीं 2 बार, उसी तरह आपको मस्तान साहब को इस बार जिताना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों बुजुर्गों कि जब 2015 में आपने 1 लाख ज्यादा वोट देके जिताया था तो आपको तोहफे में मंत्रालय मिला था, याद है कि नहीं है? तो इस बार अगर आप चाहिएगा वो 1 लाख का आंकड़ा आराम से 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंचा सकते हैं। और आपको अहद लेना होगा ताकि उससे बेहतर मंत्रालय मिले। आज 800 करोड़ का गिनती करा रहे हैं। आप जानते हैं कि उसमें से ज्यादातर काम आपका एमपी का किया हुआ है, लेकिन हम लोग को ढिंडोला पीटने की आदत नहीं है। हम लोग को ढिंडोला पीटने की आदत नहीं, शाबाशी लेने की आदत नहीं है। हमको आपने चुना ताकि हम लोग इस इलाके को बेहतर कर सकें, और वही हमारी कोशिश है, और वही हमारी मंशा है, और वही मस्तान साहब की मंशा है। बस इतना ही कह के मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 11 तारीख को हाथ छाप पे यहाँ पे आपको मस्तान साहब को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, ताकि तेजस्वी जी की सरकार बने। आपको बगल में हाजी साहब को लालटेन में, आमोर के बगल में कोचा धामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, जहां जहां गठबंधन के हमारे साथी हैं वहां आपको जिताना है, ताकि सरकार आपके पसंद की बने। चॉइस नहीं है हमारे पास, एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, फैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत अच्छा। अरे रुक तो जाइए सांसद जी। मुद्दा